So let's read this question. The question says that a lighter and a heavy body have equal momentum. Which one has greater kinetic energy? The lighter body, the heavier body, both have equal kinetic energy. Data given is incomplete. We have to choose the correct option. आइए बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं की कंसेप्ट। यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं दैट इज वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन linear momentum एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, एक रिलेशन है दैट इज P इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस एम ई। ये रिलेशन हम यूज करेंगे। अब अगर हमें ये ना पता हो कि ये रिलेशन आया कैसे, तो हम आपको बता दें कि जनरली जो हम यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होता है 1/2 mv², राइट। अगर मैं एनर्जी को कैपिटल ई से डिनोट कर रही हूँ, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, अगर ई से उसको डिनोट कर रहे हैं तो देन हमारा एक्सप्रेशन होगा E इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। इसी को हम क्रॉस में 2 को कर दें तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस E इज इक्वल्स टू mv²। एंड एक छोटी सी स्टेप लेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाई m बोथ साइड्स। अगर दोनों ही साइड्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन वी गेट ट्वाइस me is equals to m² v²। and since p is equals to mv, therefore ये हो जाएगा ट्वाइस me is equals to p²। और we can write p is equals to अंडर रूट ट्वाइस me। आइए बच्चों अब देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखने से पहले हम ये कर लेते हैं कि हम हैवियर और लाइटर बॉडी इनके लिए थोड़ा सा हमें सपोजिशन लेना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लाइटर बॉडी जो है उसका मास फॉर लाइटर बॉडी दैट इज डिनोटेड बाय ml, एंड इसका जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम डिनोट कर देंगे pl, एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर लाइटर बॉडी इट इज डिनोटेड बाय ke। ठीक है, सॉरी kl, क्योंकि ये लाइटर बॉडी के लिए हम नोटिफिकेशन ले रहे हैं l, तो ये kl। एंड फॉर, अब ये तो हमने लाइटर बॉडी के लिए किया सपोजिशन, तो ये सपोज कर लिया, ये हमारा सपोजिशन है, सपोज। ठीक है, एंड फॉर हैवियर बॉडी, जो भी हैवियर बॉडी है उसके लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ हैवियर बॉडी, तो इसको हम mh से डिनोट कर देते हैं। इसका जो लीनियर मोमेंटम है इसको हम ph से डिनोट कर देते हैं, और इसका काइनेटिक एनर्जी हैवियर बॉडी का जो है उसको kh से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग रिलेशन, जो हमारे पास रिलेशन है p इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस me, ये रिलेशन हम यूज कर लेते हैं। तो ph अपॉन pl इक्वल्स टू रूट ऑफ
twice mh kh by twice ml kl। ये 2 और 2 तो कैंसिल्ड हो गए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड को स्क्वायर करने से क्या होता है बच्चों, हमारा थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो दोनों का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, पी एच स्क्वायर अपॉन पी एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम एच के एच अपॉन एम एल के एल। सिंस गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि पी एच और पी एल दैट इज लीनियर मोमेंटम दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो देयरफॉर 1 इक्वल्स टू एम एच के एच अपॉन एम एल और ये हो जाएगा के एल, राइट। और आप लिख सकते हैं के एच अपॉन के एल इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एम एच, ठीक है। ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ये इनवर्स रिलेशन आ रहा है। देयरफॉर अगर मास इंक्रीज होगा तो देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइटर बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर लाइटर बॉडी इज greater than kinetic energy of heavier body। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो which one has greater kinetic energy? Option A is right option. The lighter body has greater kinetic energy. This is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.